आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सारथी ट्रस्ट के मेन स्तंभ, जिसे कहते हैं स्तंभ। जैसे कोई बिल्डिंग का जो रहता है ना मेन स्तंभ, जिस पर कोई बिल्डिंग खड़ी रहती है, तो वैसा जो बेस है, हम इनसे बात करने वाले हैं। सर का नाम है आनंद चंद्रानी सर। तो सर से हम बात करेंगे सारथी ट्रस्ट की शुरुआत कैसे हुई, सारथी ट्रस्ट है क्या और किस तरह से सारथी ट्रस्ट काम करता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। सबसे हम आपका परिचय बताना चाहेंगे। जी, मेरा नाम आनंद चंद्रानी है और मैं नागपुर का रहवासी हूँ। और सारथी ट्रस्ट बेसिकली हमने शुरू किया 2006 में, इस सोच के साथ कि जो समलैंगिक पुरुष या महिलाएं हैं या तृतीयपंथी है, इनके साथ जो समाज में भेदभाव होता है, कानूनी भेदभाव होता है, तो उसमें हम उनको एक समाज में स्थान दिला सके, उनको उनके अधिकार दिला सके, ताकि जो अधिकार संविधान में बाकी पूरे देशवासियों को दिए हैं वो उनको भी दिए। तो उस पहल की हमने शुरुआत की और 17 साल में हम लोगों ने जो कानूनी लड़ाई थी वो तो जीत ली है कि कानून अब हमारे साथ है, अभी हम गुनहगार नहीं हैं। लेकिन समाज की मानसिकता अभी भी उतनी बदली नहीं जितनी बदलनी चाहिए। तो पहले से 17 साल पहले जो मानसिकता थी उसमें आज काफी बदलाव है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव है कि हम आज इस चर्चा पे बात कर रहे हैं, तो इससे पहले लोग उतना बात नहीं कर रहे थे, तो अब हम खुल के बात करना शुरू किए हैं। आप मीडिया के सपोर्ट से भी हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हम भी आपके जैसे इंसान ही हैं और हमें भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपको। संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान 14 और 21 के अनुच्छेद के अंदर सभी को समानता का और सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, सभी को अपने हक का अधिकार दिया गया है। इस विषय पर आज हमें चर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन आज भी समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से जागरूक नहीं है, जिसको अलग तरह से लोग देखते हैं। तो कहीं पर ऐसे आपकी भी लाइफ में काफी ऐसे पड़ाव आए होंगे जब आपको बहुत सी ऐसी चीज को फेस करना पड़ा जो बहुत एम्बेरस थी, उस समय भी कभी मन में सवाल उठे होंगे, तो उस विषय पर हम थोड़ा जानना चाहेंगे। समाज की तरफ से मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी। मेरे माय मदर जो शुरू से जब मुझे समझ में आया कि मैं क्या हूँ, समलैंगिक हूँ, और जब मैंने उनको बताया तो वो बिल्कुल एकदम मेरे साथ खड़ी थी और उनका सपोर्ट मेरे साथ बना हुआ था। तो इसलिए मुझे समाज में तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, कभी एक दो छोटे मोटे इंसिडेंट्स छोड़ दिए, लेकिन मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैंने उसका सामना कर लिया। लेकिन जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरे बाकी दोस्तों को देखता हूँ, तो उतने स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए हमने ये काम की शुरुआत की, क्योंकि जो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए कहीं और से नहीं मिल रहा है, तो हम खुद ही अपने लिए काम करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि संविधान में हमारे को भी समान जीने का अधिकार दिया है, तो उसको धीरे धीरे लोग अपना रहे हैं। लेकिन अभी जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको समझने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। नई जनरेशन जो है, आपकी जनरेशन जो है, वो अब काफ़ी कुछ खुल के इस बारे में बात करती है, एक्सेप्टेंस है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे और समाज में बदलाव लाए। हम मीडिया से बात करते हैं, पुलिस से बात करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बात करते हैं, लॉयर्स से बात करते हैं, समाज कल्याण विभाग है, अलग अलग जो जहाँ भी लगता है कि ओके यहाँ से हम काम शुरू करेंगे तो समाज में इसका असर पड़ेगा। तो ये हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। साथ में सरकार की तरफ से भी हमें जो हमारा हेल्थ राइट्स पे काम करने का है उसका भी प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, जिसमें हम HIV/AIDS की जानकारी लोगों को देते हैं। उसके मार्फत भी हम काफ़ी सारे इवेंट्स देते हैं और साथ में हम फिर अपने कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमको काम को आगे बढ़ाना है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सारथी ट्रस्ट के बारे में कि सारथी ट्रस्ट की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत से अब तक का जो समय रहा सारथी ट्रस्ट का, वो कैसे रहा, कितने लोग जुड़ के सारथी ट्रस्ट को एक सपोर्ट कर रहे हैं। सारथी ट्रस्ट की शुरुआत ऑफिशियली 2006 में हुई, लेकिन जब मैं 2000 के आसपास बॉम्बे में जॉब करता था, मैंने वहाँ पर हम सब का ट्रस्ट, जो इंडिया की पहली संस्था है जो समलैंगिकता के मुद्दे पे काम कर रही है, तो मेरा वहाँ जाना हुआ किसी काम से। और जब मैं वहाँ गया और उनका काम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये काम तो होना ज़रूरी है। इसके अलावा हम अगर समाज में आना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो हमको मुश्किल होगी। अगर हम भी नागपुर में संस्था खोले, तो जब मैं करीब 2002 में नागपुर आया तब मैंने अपने दोस्तों से बात करना शुरू किया और फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद में 2006 में हमने संस्था की शुरुआत की। शुरुआत में 2 साल 3 साल तो काफ़ी स्ट्रगल था, क्योंकि हमारे पास उतना फंड्स नहीं था कि हम करें।
क्या काम करें, कैसे काम करें। तो 3 साल में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले ज़रूरत है हमारे हेल्थ इश्यूज़ पे काम करने की, तो फोकस उस पर किया। और फिर हमने पहले तो छोटे मोटे एक्टिविटीज़ कर करके, स्ट्रीट प्लेस करके अवेयरनेस करना शुरू किया। फिर दूसरे NGOs की मदद से छोटे छोटे इवेंट्स देना शुरू किया। फिर 3 साल बाद करीब हमने गवर्नमेंट फंड के लिए अप्लाई किया और 2008 में फिर हम लोगों को सरकार की तरफ से HIV पे काम करने के लिए फंड आना शुरू हुआ। तब जो हमने 3 लोगों की शुरुआत की थी, तो उससे हम 3 से 6 हुए, 6 से 10 हुए, और अभी मेरे पास 35 लोगों का फुल स्टाफ है। और मेंबर्स की बात करूँ तो अभी तक हम लोग करीब 3,500 लोगों तक पहुँच चुके हैं। पूरे जो हम सिर्फ HIV की बात करते हैं, उसके अलावा जो हमने सपोर्ट किया है तो करीब वो आंकड़ा जाएगा 10,000 तक लोगों का, कि जिसमें हमने किसी को सोशल एंटरटेनमेंट की हेल्प की है, किसी को राशन कार्ड बना के दिया, किसी को आधार कार्ड बना के दिया, किसी का पुलिस केस था वहाँ हेल्प किया, किसी के घर में इशूज थे वहाँ सपोर्ट किया, किसी को हॉस्पिटलाइज करना था वहाँ हेल्प किया। तो अलग अलग माध्यम के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। रुकावटें तो डेफिनेटली हर काम में आती है, तो रुकावटें हमें भी आई, उतार चढ़ाव का सामना हमने भी किया। तो ऊपर वाले की दुआ से, आप सबके सपोर्ट से हम लोग आज अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपसे खुल के कहना चाहूँगी, इससे भी आपसे काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं जो इस प्रॉब्लम ही बोलेंगे हम, क्योंकि समाज में अभी कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से जागरूक नहीं है इस बात को लेके। तो जो लोग आपसे जुड़े हैं तो उनकी भी लाइफ में कुछ ऐसे अप डाउन आते हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो आपसे शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज, कहीं ना कहीं परिवार, कहीं ना कहीं अपनी ही सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं इस विषय पर। तो वो सफर कैसा रहा जब आपके पास में कुछ इसी फील्ड के लोग आए और उन्होंने आप सबकी तकलीफ बयां की? देखिए, मेजॉरिटी मेरे पास जो बच्चे आते हैं, चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, तो सबसे बड़ा इशू है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ मुझे लोग चढ़ाते हैं, या मैं कहीं जॉब पर जा रहा हूँ तो वहाँ पर लोग भेदभाव करते हैं मेरे साथ में। तो लोग छुप के जीते हैं। मेजॉरिटी जो गे या लेस्बियन होते हैं वो छुप के जल्दी से, ट्रांसजेंडर या हेटेरोसेक्सुअल हमको सामने दिखती है, आंखों के सामने। लेकिन गे लेस्बियन मेरे जैसे होते हैं, तो मैं तो आपको एक आदमी देता हूँ, मैं हूँ आदमी, लेकिन मेरी पसंद एक आदमी है, मैं औरत की जगह आदमी को पसंद करता हूँ। तो वो जब तक लोगों को पता नहीं चलता है तब तक लोग ठीक रहते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता हूँ, लड़कों को पसंद करता हूँ, तो उनका देखने का नजरिया बदल जाता है। तो फिर वहाँ भेदभाव होना शुरू होता है। तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलता है, छोटी छोटी बात पे गाना मारते हैं, टोकते हैं कि किसी न किसी मतलब मेरे काम में कमी निकालना। ऐसे बहुत सारे किस्से मेरे पास आते हैं। घर में इशू होते हैं, माँ बाप को पता चलता है तो माँ बाप बच्चों को अपने प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर होता है कि लोग क्या बोलेंगे। भाई बहन होते हैं, उनको लगता है कि अरे मेरा भाई है, मेरी बहन ऐसी है, तो मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे। फिर ये बात आती है कि अगर बेटा तुम आप ऐसे हो तो अभी आपकी बहन से कौन शादी करेगा या आपके भाई से कौन शादी करेगा। तो आप ऐसे हो, ठीक है, हम आपको माँ बाप हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन समाज को हम क्या जवाब देंगे। तो इस डर के मारे काफ़ी पेरेंट्स भी बच्चों को ऐसे निकाल देते हैं। अभी तो ठीक है, लेकिन 10 साल पहले आप पीछे जाओ तो उस वक्त माँ बाप अपने बच्चों को शॉर्ट फिल्म में दिलाते थे, बाबा के पास, तानवीर के पास ले जाते थे कि उनको लगता है कि ऐसा करने से बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई बीमारी नहीं है तो वो ठीक कैसे होगा। बीमारी हो तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, ये बीमारी नहीं है तो उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारी इश्यूज हैं। एक तो सबसे पहला होता है कि मैं समझ ये जब मुझे पता चलता है, मेरे समझ में आता है, तो तब मुझे ये पता होता है कि मेरे जैसे और लोग दुनिया में हैं। तो एक तो सबसे पहले वो कश्मकश कि मुझे वो हो सकता है 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल पता ही ना चले कि मेरे जैसे और लोग हैं। तो मैं उतने वक्त तक तो अकेले दिखता रहूँगा। जैसे मेरे साथ हुआ था कि जब मैं 12-13 साल तक तब समझ में आ गया था कि मैं औरतों को पसंद नहीं करता, आदमी को पसंद करता। लेकिन जब तक मैं फर्स्ट ईयर पहुँचा, जैसे मैं 18 साल का हुआ, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जैसे और लोग हैं। तो इतने साल मैं कश्मकश में रहा, डर के जिया, घुटन में जिया, तो वो मेरे मानसिकता पर काफ़ी उसका असर पड़ा। मेरी ग्रो में काफ़ी फर्क पड़ा। मैं जैसे आप लोग ग्रो कर सकते हो उतना ग्रो नहीं कर पाया, पढ़ाई में अच्छे स्कोर नहीं ला पाया, बस मैं अंदर घूम रहा था। फिर जब मैं बड़ा हुआ और कॉलेज में आके जब मैं फर्स्ट ईयर में, तब मुझे पता चला कि अच्छा मेरे जैसे लोगों को सब नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं, और मेरे जैसे और भी लोग हैं।
फिर पता चला कि अच्छा हर शहर में होते हैं ऐसे संस्थाएं हैं जो काम कर रही है। तो फिर मैं समझ कि जब मैंने अपने घर पे बताया तो क्योंकि मैं घर वाले से झूठ बोलना नहीं चाहता था, तो मम्मी को थोड़ा टाइम लगा लेकिन उनको समझ में आ गया कि ओके, लेकिन पूरी तरह से जो भी समझ में आया तो मेरे एक ही बात हुई, तू खुश है? मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ। तो वो दिन ऐसा लगा कि 100 किलो का बोझ मेरे सिर से उतर गया। तो मैं सब बच्चों को भी बोलना चाहूँगा कि आप जब भी आप रेडी हो तब आप अपने घर वालों को बताइए कि आप ऐसे हैं, और वो भी समझने की कोशिश करेंगे। घर वालों को ही बोल रहा हूँ कि बच्चा आपका ही है, आप कोशिश कीजिए कि अगर आप उनको समझेंगे तो वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। नहीं तो क्या होता है, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, घर वाले निकाल देते हैं, बच्चा फिर आगे बढ़े उसको कुछ ले आता है, पुलिस का कंट्रोल पड़ जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। तो ये सारी समस्याएं अभी हम समाज में देखते हैं कि सुसाइड्स हो रहे हैं। हम आई पेपर में या न्यूज में देखते हैं कि फला बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो हमको लगता है शायद पढ़ाई का बोझ होगा, या तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर होगा, या कोई फाइनेंशियल मैटर होगा। लेकिन ये कारण उसके पीछे हो सकता है कि आज भी हम नहीं सोचते हैं। तो आज हमारी संस्था के माध्यम से हम लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी अगर आपको सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हम बैठे हैं यहाँ पर, आपको हम जितना हम कोशिश करेंगे हेल्प कर सकते हैं उतना हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज भी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज भी कहीं ना कहीं लोग इस चीज को लेकर स्पष्ट नहीं है कि समलैंगिकता क्या है, हिजड़ा क्या है, और गे क्या है, लेस्बियन क्या है। इन सब में बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है। आज भी ये बहुत बड़ा सवाल है, लोग खुल के बोल नहीं पाते, किससे पूछे क्या पूछे। तो ये प्रोग्राम के माध्यम से लोगों में इस बात को लेकर भी जागरूकता होना मेरे हिसाब से बेहद जरूरी है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आपको सही जानकारी नहीं है तो आप सही जानकारी लीजिए। जानकारी आप कहाँ से लेंगे? आप किसी गे से मिलिए, लेस्बियन से मिलिए, ट्रांसजेंडर से या जेंडर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति होता क्या है। जैसे मैं समझा नहीं तो मुझे भी लेस्बियन को लेकर या ट्रांसजेंडर को लेकर कंफ्यूजन होता है। फिर जब मैं उनसे मिला, उनके साथ वक्त बिताया, तो उनकी समस्या मैंने देखा कि हमारी समस्या और उनकी समस्या काफी मिलती जुलती है। एग्जैक्टली नहीं है बट काफी मिलती जुलती है। इससे पता कि हमें सबको लेकर साथ में काम करने की जरूरत है। तो सोसाइटी को भी समझना चाहिए कि आप जानकारी लीजिए। अभी तो इतना सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप प्रॉपर सर्च कीजिए, बुक्स अवेलेबल है, रिसर्चेज अवेलेबल है, आप उसको रेफर कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप डेफिनेटली हमारे पास आइए और हमसे बात कीजिए, तो हम आपको हेल्प करेंगे बताएंगे। और एक चीज हम जानना चाहेंगे, सारथी ट्रस्ट जो अपने सामान बाकी लोगों को जोड़ता है और इनको बहुत मदद करता है, प्रोत्साहन देता है आगे बढ़ने का, तो अभी तक का सारथी ट्रस्ट ने ऐसे कौन से जागरूक प्रोग्राम किए जिसमें लोगों को काफी बेनिफिट हुआ है, और ये प्रोग्राम के माध्यम से लोगों ने काफी इसका लाभ भी उठाया है, आगे भी लोग और जुड़ रहे हैं, इससे कंटिन्यू वर्क शुरू है। देखिए, हम लोगों ने 17 साल में हजारों इवेंट्स दे चुके हैं, जिसमें अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं। हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, क्योंकि गेट टुगेदर करते हैं तो हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक जैसे दूसरे लोग से मिलते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं। और फिर उस इवेंट में हम आप जैसे दोस्तों को भी बुलाते हैं, मीडिया को भी बुलाते हैं, तो वो भी देखते हैं कि हम कैसे जिंदगी जीते हैं। आप में मुझ में कोई फर्क नहीं, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। आपको भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है, आपको भी खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है, आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। आपका खून मिला लो, मेरा खून मिला लो। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी पसंद है। जैसे आपको एक लड़का पसंद है, लड़की पसंद नहीं, तो वैसे मुझे एक लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, तो उतना ही फर्क है आप में। तो इतनी सी बात समझने के लिए कि प्यार को प्यार है, प्यार को समझने में इतना मुश्किल है। फिर भी अगर आपको मुश्किल है, आइए हम मीडिया वर्कशॉप्स लेते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस थाने में एडवोकेसी करते हैं, हम अलग अलग जो सरकारी विभाग है वहाँ जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, उनके थ्रू कलेक्टर की परमिशन लेकर हम दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं। हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ डॉक्टरों को भी जो सेंसिटाइज करते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, तो बैंक देंगे, बैंक के मैनेजर से बात किया, उनको समझाया कि हम ऐसी संस्था चलाते हैं और हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं
हमको उनके अकाउंट्स खोलने हैं, तो जो भी एम्प्लॉय रहेगा वो एलिजिबिलिटी कम्युनिटी से रहेगा, ये बाइसेक्सुअल रहेगा, लेस्बियन रहेगा या ट्रांसजेंडर रहेगा। तो बैंक की मैंने समझ के बात को मैं एक्टिविटी मिली आप देखते हैं कि अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो ऐसे ही छोटे मोटे एक्टिविटीज कर करके हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हम लोग साल में एक बार प्राइड मार्च निकालते हैं। प्राइड मार्च में करीब 400-500 लोग वॉक करते हैं, साथ में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। हम लोग स्लोगन लेके जाते हैं कि हमें भी जीने का अधिकार है, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आपका प्यार मेरा प्यार एक जैसा है। इस तरह के स्लोगन लेके हम घूमते हैं, तो उससे ही काफी लोगों को अवेयरनेस होता है। हम फिल्म फेस्टिवल लगते हैं, फिल्म फेस्टिवल करके वहाँ लोगों को इन्वाइट करते हैं ताकि फिल्म देख के लोगों को समझ में आ सके। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं जिससे अवेयरनेस क्रिएट। जैसे हमने शुरुआत में ही बताया और हमारे इस विषय पर चर्चा हो चुकी है कि हमारे संविधान में हमको लिखा है कि 14 और 21 में अनुच्छेद में लिखा है कि सभी को समानता से जीने का अधिकार है, सब अपने हक के लिए जी सकते हैं। उसके बाद भी आज जनरेशन काफी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी हमको कैंडल मार्च और लेके रोड पर निकलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं समाज में आज भी लोगों की जो सोच है वो इस बातों को लेके काफी पिछड़ी है कि लोग एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन उतने दिल से या उतने मन से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नजरिया है लोगों का आज भी, जो कंपैरिजन वाला नजरिया है वो आज भी रहता है कि तुलना करना या जो सोच है आज भी कहीं ना कहीं ये देखने मिलती है। उम्मीद की दुनिया कायम है और बदलाव, कोई भी चीज का बदलाव होने वक्त लगता है। जैसे अगर आप देखते पहले विधवा विवाह, उसमें बदलाव आया, बाल विवाह उसमें बदलाव आया, फिर लव मैरिजेस को देख के लोग ऐसे अलाउ नहीं करते थे, इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ नहीं करते थे। तो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस हो गया। तो इसको भी समझने में लोगों को वक्त लगेगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा और हमारी कोशिश तो जारी है और जारी रहेगी आगे, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छे से काम सकता है। तो बदलाव तो जरूर आएगा। जिस तरह आपने देखा कि हमने चांद्रानी सर से बात की, आनंद चांद्रानी सर और सर ने हमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी कि जीवन जीने का अधिकार सभी को है, वो भी समानता के साथ। तो इस स्पेशल वीडियो के माध्यम से, एक खास इंटरव्यू के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों तक का, ट्रांसजेंडर हो, समलैंगिक हो, गे हो या किसी भी फैकल्टी से कोई भी मानव जाति अगर बिलोंग करती है तो उन सभी को समानता जीने का अधिकार मिलना चाहिए। के लिए किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना या सड़क पे निकलना या अपने न्याय के लिए आवाज उठाना, ये उसका कोई सही और एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। जैसे हम हैं यहाँ पे वैसे सभी को ही है। तो बस ये एक छोटा सा हम संदेश देना चाहेंगे और आखिरी में फिर से चांदनी सर से कहेंगे कि आपके माध्यम से एक आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक बहुत छोटा सा संदेश दूंगा, जियो और जीने दो। हम इस समाज का हिस्सा थे, हिस्सा है, हिस्सा रहेंगे। आप एक्सेप्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए। और कुछ भी समस्या है आपकी आइए हमारे पास, हम बैठेंगे आपके। थैंक यू। आपने ये सारी जानकारी देखी। अगर आपको भी किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हो, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो स्क्रीन पर हम कॉन्टेक्ट नंबर सर का देंगे, आप सर से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, साथ ही सर के साथ जुड़ सकते हो और इनके परिवार का हिस्सा बन सकते हो। ये जानकारी देते हुए SM लाइव न्यूज़ 24 से मैं श्वेता मिश्रा, धन्यवाद। आपका नंबर चला